आपको दूसरी बार हल्के ने जिम्मेवारी दी है, तो क्या प्राथमिकता रहने वाली है? देखिए, बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं। मेरा हल्का हरियाणा प्रदेश के सबसे पिछड़े हल्कों में आता है, लेकिन मैं अपना दुर्भाग्य मानूंगा खुद का कि सरकार नहीं बन पाई, जिससे हल्का बड़ौदा का विकास जो मेरे मन में था, जो मेरा एक विज़न था हल्का बड़ौदा के लिए, जो मेरी सोच थी, वो शायद अब नहीं बन पाएगी। हल्का बड़ौदा को बहुत सारी ज़रूरतें हैं। यहाँ का युवा बड़ी बेरोजगारी से जूझ रहा है। यहाँ ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा की कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई महिला कॉलेज है। बहुत सारी कमियाँ मेरे हल्के में हैं, लेकिन मैं इस बात का जरूर आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाऊंगा मेरे परिवार को। मेरा हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार को एक बात आज जरूर विश्वास दिलाऊंगा कि आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका भतीजा हूँ, आपका सेवक हूँ। आपकी आवाज़ मजबूती से, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे हल्का बड़ौदा में यूनिवर्सिटी भी बने, मेरे हल्का बड़ौदा में महिला कॉलेज भी बने, मेरे हल्का बड़ौदा में बड़े उद्योग आए, ताकि मेरा हल्का बड़ौदा जो पिछड़े हल्कों में आता है वो विकसित हल्कों में आने का काम करे। बड़े सपने थे, बड़े टारगेट थे। रिजल्ट जब आया, इस बात का किसी को ये पता नहीं था पूरा हरियाणा प्रदेश में, चाहे वो बीजेपी वाले भी थे, चाहे वो सीआईडी थी, चाहे पत्रकार साथी थे, सबका एक ही दिमाग में थी अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जब नतीजे आए, बड़े छेड़छाड़ करी गई, मशीनों में भी धक्काशाही भी की गई कई सीटों पर। और आप कई सीट देखो तो 1000 और के बीच के लगभग 15 से 20 सीट ऐसी है जो हारे हैं हम। बड़ा मैं तो हरियाणा प्रदेश के किसान का भी दुर्भाग्य मानूंगा, हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी का भी दुर्भाग्य मानूंगा, हरियाणा प्रदेश के जो गरीब परिवार है, बीपीएल परिवार, उनका भी दुर्भाग्य मानूंगा, हरियाणा प्रदेश के छोटे व्यापारी का भी दुर्भाग्य मानूंगा, हरियाणा प्रदेश के जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनका मान और सम्मान 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की बात थी, उनका भी दुर्भाग्य मानूंगा। उनका भी दुर्भाग्य मानूंगा जो हमारी मातृशक्ति है, 18 से 58 साल तक 2000 रुपये प्रति महीना जो हमारी घोषणा थी, वो भी वंचित रहेगी। बड़ा दर्द है, बड़ी ठीस है कि हरियाणा प्रदेश को बड़ा बैग लगने का काम। सब 10 साल की बीजेपी की सरकार थी, 40 साल पीछे हरियाणा प्रदेश गया था जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, नंबर 1 हरियाणा होता था। चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात हो, चाहे विकास की बात हो, खेल खिलाड़ी की बात हो, रोजगार की बात हो, व्यापारी की बात हो, उद्योग की बात हो। अगर 10 साल की सत्ता बीजेपी की देखी हमने, तो लगभग 20 से 30 साल पीछे धकेलने का काम किया। और अब फिर दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार आई जिन्होंने किसानों की हत्याएं की, कहूँगा मैं। 750 किसानों ने खा गए। हमारी बहन बेटियां जो महिला खिलाड़ी, उनको भी नहीं बख्शा इन्होंने, छोटे व्यापारी को नहीं बख्शा। फिर दुर्भाग्य से गरीब परिवार, दुर्भाग्य है। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था पिछले, अब आप बताएं कि हल्का बड़ौदा में बीपीएल परिवारों को कितने मकान आपने बनाए। लिखित में जब सवाल जवाब आया तो उन्होंने 34 का जवाब दिया कि हल्का बड़ौदा में हम 34 गरीब परिवारों को मकान बनाने जा रहे हैं। तो उसमें कॉलम था मेरा दूसरा, ये भी बताए काम कितने हुआ, 3 मकान बने। ऐसा दुर्भाग्य है हल्का बड़ौदा का, हरियाणा प्रदेश का, कि ये गरीब के भी नहीं, ये व्यापारी के भी नहीं। और दोबारा पता नहीं कौन सा बाहर हरियाणा प्रदेश पे, कौन सा भगवान ने कौन सा पता नहीं हरियाणा प्रदेश ने क्या गलती करी कि ऐसी दुराचारी सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनी। तो आपके जो बड़े नेता हैं उन्होंने चुनाव आयोग को भी कंप्लेंट किया है मशीनों को लेकर। बिल्कुल, 20 हल्के में हमारे लिखित रूप से हमारे नेताओं के पास, हाईकमान के पास जो हमारे कैंडिडेट थे, उन्होंने लिखित में शिकायत दी। कहीं बैटरी का मामला 99%, कहीं धक्काशाही का मामला, कहीं गिनती का मामला, ऐसे 20 हल्कों की शिकायतें मिली। और पार्टी हाईकमान चुनाव आयोग से भी मिलकर शिकायत करके आए हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये चुनाव आयोग की भी मैं बात करूं तो मेरा खुद क्या मानना है कि शायद वो भी हमारे साथ इंसाफ ना कर पाएँ, उनके ऊपर भी बड़ा दबाव है, मेरे को ये लगता है। बाकी चुनाव आयोग को ऐसा दबाव नहीं मानना चाहिए। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष फैसला करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक भगवान के प्रति होते जो आदेश देते हैं, निष्पक्ष जो जांच हो वो होनी चाहिए और वो उन्हें करनी चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही थी, रुझानों में भी दिख रही थी, लेकिन क्या कारण रहे? कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल तय था। ये कमियां मैंने बताई, धक्काशाही की गई, गिनती में भी
गलत किया गया, मशीनों में भी छेड़छाड़ करेगी, बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों पर कांग्रेस पार्टी ने विश्लेषण भी किया है, करने भी लग रहे हैं, चुनाव को शिकायत भी दी है। देखते हैं क्या होगा।